ये कहानी है डेविड की, दुनिया का एक टॉप क्लास हिटमैन। लेकिन हैरानी की बात ये कि इतना कोल्ड ब्लडेड इंसान भी अपने लिए एक सॉफ्ट रूल बना लेता है, एक ऐसा नियम जो दिल को छू जाए। उसने सोचा था ये रूल कभी नहीं टूटेगा, और अगले ही पल वो खुद इसे तोड़ बैठा। तभी उसके बॉस मिस्टर जॉनसन का कॉल आया और बोले काम पूरा हुआ या नहीं। डेविड के पास झूठ बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसकी बातों ने बॉस को पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया। जॉनसन बोला, मैं बूढ़ा जरूर हूँ लेकिन अंधा नहीं। डेविड फिर भी अड़ता रहा, यहाँ तक कि टारगेट को ट्रांसजेंडर बता दिया। अब बॉस की सब्र की हद टूटने लगी, लेकिन डेविड को पूरा यकीन था अगर वो ये मानने से इनकार कर दे कि गलती उसी की है और ब्लेम फोटो पर डाल दे तो उसकी इज्जत बच सकती है। वर्स्ट केस नौकरी छोड़ देगा। लेकिन इस गड़बड़ी ने उसे रियलाइज कराया कि उसके रूल्स बदलने जरूरी हैं। उसकी टेंशन इतनी बढ़ गई कि शर्मिंदगी की हद हो गई, कंट्रोल छूट गया। इसी ऑकवर्ड मोमेंट में बॉस का फिर कॉल आया। डेविड के पास टाइम नहीं था तो उसने फोन गिरने का नाटक किया और अलग अलग आवाजें निकालकर प्रिटेंड करने लगा कि फोन किसी और के हाथ लग गया है। उसे नहीं पता था कि उसका हर एक मूव कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। वो कार से भागना चाहता था लेकिन दरवाजा ही नहीं खुला। याद आया कि चाबी तो उसी पैंट में थी जिसे वो अभी फेंक चुका था। बेबस होकर उसने एक लड़की से हेल्प मांगी, लेकिन हालत ये थी कि नीचे कुछ पहना ही नहीं था। लड़की ने उसे सीधा क्रीप समझ लिया। डेविड की मेंटल टफनेस अब सामने आई। वो बंदूक हाथ में लेकर बिना कुछ पहने सड़क पार करता गया। एक हाउसवाइफ के पास से निकलते हुए कैजुअली हाई तक बोल दिया, फिर एक अंधेरी गली में जाकर बकवास बातें करता रहा। जॉनसन अब बिल्कुल बेकाबू हो गया। डेविड ने प्रिटेंड किया कि बैटरी खत्म हो गई है और कॉल काट दिया, पर मोबाइल भी सर्विलेंस में था। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ख्याल था, इस अपमान से तो मृत्यु बेहतर है, क्योंकि चाहे पुलिस पकड़े या न पकड़े, हिटमैन की दुनिया में वो जोक बन चुका था। लेकिन आखिरी सांस तक वो अपने बनाए रूल पर अड़ा रहा। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।